एक रात माँ के नाम का मनन सुमिरन चिंतन कीर्तन करते हुए रात व्यतीत करना, ये होता है माँ का जाना। ठीक है, तो आप लोग जितने लोग भी बैठे हैं, जब तक बैठे प्रयास यही करें कि भजनों में आप सम्मिलित रहिए, है ना। नहीं कुछ कर पा रहे हैं, मान लीजिए गा नहीं पा रहे हैं, तो मीठी मीठी ताली बजा रहे हैं, नहीं ताली बजा रहे हैं तो धीरे धीरे झूम ही रहे, मतलब जुड़े रहे भजनों से। आइए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में जब भी किसी कार्य का शुभ आरंभ किया जाता है, किसी भी कार्य का जब भी श्री गणेश किया जाता है, तो सबसे पहले श्री गणेश किया जाता है। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। बोलिए गजानन सरकार की जय। लग नहीं रहा है कि इस दरबार में कोई है, सब इधर उधर भटके हुए। दरबार में जब भी जयकारा बोलते हैं तो दोनों हाथों को दरबार की ओर सीधे सीधे उठाते हैं, है ना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा माई जोता वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो आइए इस जागरण के आरंभ में हम सारे भक्त मिलके गजानन महाराज को आरती स्वरूप भेंट गाकर बुलाएंगे, है ना। आरती स्वरूप भेंट गाकर सभी लोग कैसे। गजनायक गिरजा के लाल, फलदायक हो बुद्धि विशाल। और हमारी आपकी क्या विशाल, देव देवियां आकर मांगे, इनसे नौनिहाल। गजानन तेरे जैसा लाल कहाँ। ताली बजाते हुए गाएंगे क्या। गजनायक गिरजा के लाल, गजनायक गिरजा के लाल, नायक गिरजा के लाल, गजनायक गिरजा के लाल, गजनायक गिरजा के लाल, फलदायक हो बुद्धि विशाल। फलदायक गिरजा के लाल, फलदायक हो बुद्धि विशाल। गजनायक गिरजा के लाल, फलदायक हो बुद्धि विशाल। देव देवियां आकर मांगे, इनसे नौनिहाल। गजानन तेरे जैसा लाल कहाँ। गजनायक गिरजा के लाल, फलदायक है बुद्धि विशाल। गजनायक गिरजा के लाल, फलदायक है बुद्धि विशाल। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए मिल के गाएंगे क्या। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी। देखिए ऐसे आनंद नहीं आ रहा,
गीत हो सकता है आपको ना मालूम हो, आप गीत ना गाएं, पूरी रात आप ये कह के भी काम चोरी कर सकते हैं कि हमें गीत नहीं आता, भजन नहीं आते, लेकिन कम से कम ये आरती स्वरूप भजन है, इसके सारे शब्द आपको कंठस्थ हैं, तो कम से कम इस भजन में आप लोग सम्मिलित हो जाइए। भैया राम जी भैया, हाँ जल्दी जल्दी बिठा लीजिए। हाँ अच्छा, तो भैया कमलेश भैया थोड़ा सा ये जो स्पीकर अंदर वाला इसका वॉल्यूम कम कर दो, अंदर वाले स्पीकर का। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दत्त दयावत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोहे उसकी सवारी, मस्तक से दूर सोहे मूसकी सवारी, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख दे कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, कि बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, ऐसा दीन दयाल कहा गजनायक गिरजा खेला, फलदायक है बुद्धि विशाल, देव देविया आकर मांगे तुझसे नो निहाल, गजानन तेरे जैसा लाल कहा, गजनायक गिरजा केला, फलदायक है बुद्धि विशाल, गजनायक गिरजा केला। जय हो। और एक गजानन महाराज हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हर चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा, हर चढ़ फूल चढ़े और चढ़ मेवा, हर चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा, सूर्य शाम शरण आए सुफल कीजे सेवा, सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनों की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, की कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी, ऐसा और कृपाल कहा गजनायक गिरजा केला, फलदायक है बुद्धि विशाल, देव देविया आकर मांगे, देव देविया आकर मांगे तुझसे नौ निहाल, गजानन तेरे जैसा लाल कहा, गजनायक गिरजा केला, फलदायक है बुद्धि विशाल, गजनायक गिरजा केला, गजनायक गिरजा केला। बोलिए गजानन सरकार की जय।
तो जहां भी मैया का दरबार लगता है वहां मां के साथ 2 पहरेदार भी आते हैं। राम जी भैया 2 पहरेदार। तो पहले पहरेदार तो हमारे गणेश भगवान हैं जिनकी हमने वंदना कर दी। क्या आप में से कोई बता सकता है कि दूसरे पहरेदार कौन है? नहीं, ठीक से बता दीजिए। अच्छा, हनुमान जी महाराज। एक बार भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए। दरबार में जब भी आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। ये छोटी छोटी जानकारी ही मिल जाएगी जो जीवन में बहुत काम आएगी। बोलिए सच्चे दरबार। तो आइए हनुमान जी महाराज के लिए बस इतना कहना है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, है ना? ये दुनिया प्रभु श्री राम के बिना चलनी संभव ही नहीं। ये सृष्टि नहीं चल सकती। ग्रह नक्षत्र ओम सोम व्योम कोई नहीं चल सकता। तो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और वो राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो जब हनुमान जी के बगैर प्रभु राम की नहीं चली तो हमारी आपकी खिसकेगी भी नहीं। जीवन की गाड़ी है ना, वहीं खड़ी रहेगी। तो अगर अपने जीवन की गाड़ी चाहते हैं कि हमारा कुटुंब, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, उनके चेहरे पे सदैव मुस्कान रहे, तो आपको प्रभु की भक्ति करनी ही पड़ेगी। और जो प्रभु से जुड़ गया फिर उसे रोग दोष शोक इत्यादि छू भी नहीं सकते। आइए जुड़ते हैं हनुमान जी महाराज से। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लगो, वज्र देह दानो तलन, जय 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 कपीसो, जय 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 कपीसो। तो जो नहीं जानते हैं आज वो जान ले कि हनुमान जी कौन है। मैं छोटा सा परिचय दे रहा हूं उनका अपने भजन के माध्यम से। क्या माता अंजनी के प्यारे श्री राम की आंखों के तारे, माता अंजनी के प्यारे श्री राम की आंखों के तारे, वो शक्ति बलवान है उनका क्या कहना। पूरी दुनिया में जो आज की पीढ़ी है वो जानती है कि स्पाइडरमैन हुए, बैटमैन हुए, है ना, सुपरमैन हुए, ही मैन हुए, लेकिन आज की पीढ़ी ये नहीं जानती है कि हनुमान जैसा कोई नहीं हुआ। कोई हुआ? तो तुम शक्तिवीर बलवान तुम्हारा क्या कहना। और जब जब उनकी याद आती है तो दिल से बस एक ही आवाज निकलती है। क्या? दोनों हाथ बोलेंगे, ताली बजा के बोलेंगे, बजरंगबली हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बजरंगबली हनुमान तुम्हारा क्या कहना, बजरंगबली हनुमान तुम्हारा क्या कहना। माता अंजनी के प्यारे, माता अंजनी के प्यारे श्री राम की आंखों के तारे, श्री राम की आंखों के तारे, माता अंजनी के प्यारे श्री राम की आंखों के तारे, तुम शक्तिवीर बलवान तुम्हारा क्या कहना। बजरंगबली हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बजरंगबली हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बोलिए बजरंगबली हनुमान तुम्हारा क्या कहना। ऐसे आनंद नहीं आ रहा। भजन वही जो जन जन मिलकर गाए। अकेले में तो गीत कोई गा सकता है भैया, अकेले में गीत कोई भी गा सकता है, लेकिन भजन तभी माना जाता है जब सब जन मिलकर भजन गाते हैं। तो बोलिए बजरंगबली हनुमान तुम्हारा क्या कहना। आप लोग बोलिए, अभी भी आवाज नहीं आ रही पीछे से।
आप लोग भी बोल दे। बजरंग बली हनुमान, बजरंग बली हनुमान, तुम्हारा क्या कहना, तुम्हारा क्या कहना, तुम्हारा क्या कहना, तुम्हारा क्या कहना, बोलिए। तुम्हारा क्या कहना, तुम्हारा क्या कहना, तुम्हारा क्या कहना, बजरंग बली हनुमान, तुम्हारा क्या कहना, बजरंग बली हनुमान, तुम्हारा क्या कहना, बजरंग बली हनुमान, तुम्हारा क्या कहना। जय हो। कहते हैं कि राम जी के संग में जो हनुमान नहीं होते, राम जी भैया सोचिएगा इस बात कि राम जी के संग में जो हनुमान नहीं होते तो राम जी के पूरे कोई काम नहीं होते, कोई काम नहीं पूरा हो सकता था। श्री राम दूत बन आए, सीता का पता लगाए, श्री राम दूत बन आए, सीता का पता लगाए। 7 समंदर पार जाना, वो भी रावण जैसे शक्तिशाली शख्सियत से मिलने के लिए उसकी लंका में, है ना? इतना पराक्रमी योद्धा जिससे कोई भी युद्ध न कर पाए, स्वयं में इतना विद्वान, और उसकी लंका जिसमें एक से एक शक्तिशाली असुर व्याप्त थे। हाँ बताइए, वरुण देव पानी भरते थे, है ना? ऐसे रावण की लंका के अंदर प्रवेश कर पाना किसी के लिए संभव था? नहीं नहीं, इसलिए कह रहा हूँ क्या, श्री राम दूत बन आए, सीता का पता लगाए, श्री राम दूत बन आए, सीता का पता लगाए। राम दूत बन आए, सीता का पता लगाए। रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र था अक्षय कुमार। राम जी भैया, अक्षय कुमार इतना शक्तिशाली, कई बार उसने इंद्रासन पर विजय प्राप्त कर रखी थी, इंद्र को कई बार खदेड़ रखा था। ऐसे शक्तिशाली राक्षस को हनुमान जी महाराज ने सिर्फ एक घूसा मार दिया, एक घूसा मार दिया और वो यमलोक पहुंच गए। बोले सच्चे दरबार की जय। श्री राम दूत बन आए, सीता का पता लगाए, एक घूसे में अक्षय को पल में यमलोक जाए। लंका में आग लगाई, लंका में आग लगाई, लंकेश की शान घटाई, लंकेश की शान घटाई। लंका में आग लगाई, लंकेश की शान घटाई, में आग लगाई, लंकेश की शान घटाई। तुम अतुलित शक्तिमान, तुम्हारा क्या कहना, तुम अतुलित शक्ति मान, तुम्हारा क्या कहना, बजरंग बली हनुमान, तुम्हारा क्या कहना, बजरंग बली हनुमान, तुम्हारा क्या कहना, बजरंग बली हनुमान, तुम्हारा क्या कहना, 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 बजरंग बली हनुमान, तुम्हारा क्या कहना, बजरंग बली हनुमान, तुम्हारा क्या कहना।
और आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण पे मूर्छा छाई तो घबराए रघुराई। लक्ष्मण पे मूर्छा छाई तो घबराए रघुराई। प्रभु श्री राम लखन लला को गोद में लिटाए, उनके मुखमंडल को देख देख कर बिलख बिलख कर रो रहे हैं, बिलख बिलख के रो रहे हैं और कह रहे हैं क्या? उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया जी ना लगे। उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया जी ना लगे। उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो, उठ खड़ा, उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया जी ना लगे। लखनवा लौट आना कि जी ना लगे। लखनवा लौट आना कि जी ना लगे। लखनवा लौट आना कि जी ना लगे। उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया जी ना लगे। उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया जी ना लगे। लखनवा लौट आना कि जी ना लगे। लखनवा लौट आना कि जी ना लगे। लखनवा लौट आना कि जी ना लगे। कह रहे हैं प्रभु श्री राम लखन लला से क्या सुने लक्ष्मण भैया रोएगी अपनी मैया चला लक्ष्मण भैया रोएगी अपनी मैया चला रे। सुने लक्ष्मण भैया रोएगी अपनी मैया चला रे। मुखड़ा दिखलाऊंगा कैसे जी ना लगे। मुखड़ा दिखलाऊंगा कैसे जी ना लगे। क्योंकि जिस समय हम अयोध्या से वन के लिए निकल रहे थे राजू भैया, तो मैया सुमित्रा ने कहा था कि ऐ राम मैं तेरे साथ तेरा छोटा भाई नहीं बल्कि तेरा पुत्र भेज रही हूँ, इसका विशेष ध्यान रखना। प्रभु श्री राम ने भी वचन दिया था कि ऐ माँ भले ही राम के प्राण चले जाएं लेकिन लक्ष्मण पे आंच नहीं आएगी। यही सोच सोच के रो रहे हैं प्रभु श्री राम कि अगर मुझे लंका पे विजय भी मिल गई, सीता भी मुझे मिल गई, तो बिना लक्ष्मण के मैं किस मुख से जाऊंगा अयोध्या वापस। सुने लक्ष्मण भैया रोएगी अपनी मैया चला रे। मुखड़ा दिखलाऊंगा कैसे जी ना लगे। मुखड़ा दिखलाऊंगा कैसे जी ना लगे। ओ मुखड़ा दिखलाऊंगा कैसे जी ना लगे। लखनवा लौट आना कि जी ना लगे। लौट आना कि जी ना लगे। लखनवा लौट आना कि जी ना लगे। देखिए इस भजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सोचिए। ये भजन क्यों गाया जा रहा है या भजन क्यों सुना जाता है? क्योंकि भजन से ही हमारे जीवन में प्रेरणा मिलती है। तमाम ऐसी अनसुलझी बातें जो भजन सुनने से सुलझ जाती है ना, तमाम रूढ़ बातें अचानक से मिल जाती है भजन कीर्तन के माध्यम से। तो ये भजन इसलिए गाया जा रहा है ताकि आप ये जान जाएं कि प्रभु श्री राम के जीवन काल में हनुमान जी की क्या महत्ता थी। और जब प्रभु का जीवन चक्र हनुमान जी के बगैर नहीं चल सका तो हमारी आपकी क्या विसात है। आइए उनसे जुड़ जाते हैं। जब भी जीवन में कभी संकट विकट आए तो बस हनुमान जी के सन्मुख पहुंचकर नैनों को बंद करके बस इन शब्दों को दोहराएं। क्या ये ऐसी दवाई दिए जा रहा हूं मैं आपको कि आपको कभी घबराहट हो, उलझन हो, अचानक से परेशान हो जाए, कोई बड़ी समस्या आ जाए जिसका निवारण समझ में ना आए तो बस इस दवा का उपयोग करिएगा। क्या आंखों को बंद करिएगा, हनुमान जी के समक्ष प्रस्तुत होकर
त्राहिमाम शरणागतम कहने के पश्चात क्या कहिएगा? हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन बोलिए। मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। अच्छा, ये आज के लोग हैं। अगर अभी इनसे दूसरा कोई भजन बता दे, भजन नहीं गीत, तो सबको मालूम है ना? लेकिन भजन के बारे में आप संकोच करते रहते हैं, ये उचित नहीं है। इसका मतलब आप रोज भजन नहीं करते। अगर नहीं करते हैं तो इसको जीवन में अपने धारण करें, रोज भजन करें। कैसे? हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत। बस ऐसे ही कहिए, ऐसे ही समर्पित हो जाइए राम भैया, और कहिए क्या? अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, अवध बिहारी, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से जाऊं तो है, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, कर दुखों से पार, पवन सुत बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अब लग रहा है, अब यकीन मानिए कि आज करीब 1 वर्ष बाद, यूं कह सकते हैं कि 1 वर्ष बाद ऐसे भक्त मिले हैं, इतने सुंदर भक्त, जिनको जो वास्तव में हृदय से पूर्ण भक्ति भाव के साथ मैया से जुड़े। नहीं तो आजकल तो लोगों ने जागरण को भी रंगारंग कार्यक्रम बना दिया है ना, रंगारंग कार्यक्रम बना दिया। लोग जाते हैं बस कार्यक्रम देख के चले आते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जागरण देखने या सुनने का कार्यक्रम नहीं है, जागरण करने का कार्यक्रम है। जैसे हवन करने का कार्यक्रम है, पंडित जी सिर्फ हवन करवाने आते हैं, करना आपको सब परिवार होता है। ऐसे ही जागरण भी करने का कार्यक्रम है, आप सभी को करना है। हम सभी सारे भक्त लोग आपके सहयोग के लिए उपस्थित है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो हनुमान जी महाराज को सबसे ज्यादा प्रिय है प्रभु श्री राम का नाम। तो यदि मान लीजिए कभी हनुमान जी को और जल्दी प्रसन्न करना हो, है ना,
पवन सुत विनती बारंबार करने के बाद भी अगर ना माने हनुमान जी, तो आपको क्या करना है? उनके सन्मुख पहुंचकर बस कहना है क्या? राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ये जयकारा है अमृत वाणी, इसे लगाते सुर नर मुनि ज्ञानी। हमारी आपकी कोई बिसात नहीं है उन लोगों के समक्ष ऐसे लोग जयकारा लगाते हैं। माता सुनिए कि ये जयकारा किसने किसने लगाया है। एक बार मां शाकंभरी देवी का दरबार लगा हुआ था। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता पहुंचे उस दरबार में। उन्होंने मैया को देखा, राम जी भैया, लेकिन सोचा कि हम त्रिदेव हैं, हम त्रिदेव हैं, हमें कोई प्रणाम करे, हम किसी को प्रणाम क्यों करें। मां शाकंभरी देवी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तेज से तीनों देवताओं को पुरुष से स्त्री बना दिया। अब नर से नारी बने तीनों देवता उनके दरबार में बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, सोच रहे कि हम क्या करें। अपनी शक्तियों को प्रयास किया, जितनी शक्तियां उनकी थी उन्होंने सबसे प्रयास किया कि किसी प्रकार से हम पुरुष बन जाएं, लेकिन बन नहीं पाए। उनकी सारी शक्तियां परास्त हो गई। अंत में नारद जी से पूछा त्रिदेव ने कि आखिर हम क्या करें, हम स्त्री से पुरुष कैसे बने। तो नारद जी ने युक्ति बताई कि हे त्रिदेव, यदि आप माँ को जयकारा निरंतर लगाएं तो हो सकता है कि जय घोष से माँ प्रसन्न हो जाए, है ना। तो सोचिए, जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रादुर्भाव किया इस जयकारे का, इसलिए कह रहा हूं क्या, ये जयकारा है अमृत वाणी, इसे लगाते सुर नर मुनि ज्ञानी। इसे लगाते सुर नर मुनि ज्ञानी, इसे लगाते सुर नर मुनि ज्ञानी। कलयुग केवल है नाम आधारा, सुमिर सुमिर कर बहुत नहीं पाया। सुमिर सुमिर नर बहुत रह पाया। तो अनमोल बोल है मान मान, अनमोल बोल है मान मान। कीमत का नहीं कुछ ज्ञान ज्ञान, कीमत का नहीं कुछ ज्ञान ज्ञान। अनमोल बोल है मान मान। ये जो जय घोष का बोल है ये इतना अनमोल है, अनमोल बोल है मान मान। कीमत का नहीं कुछ ज्ञान ज्ञान। मानो क्या पाए, मानो क्या पाए जान जान, भगवान न जाने बोल 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 जयकारा बोल, जयकारा माता बोल बोल, जयकारा माता बोल, जयकारा माता बोल बोल, जयकारा माता बोल। ब्रह्मा विष्णु और त्रिपुरारी बन बैठे हैं जब नर से नारी। बन बैठे हैं जब नर से नारी, बन बैठे हैं जब नर से नारी। तो बेबस हो बस
है माँ को निहारे, बरसों लगाए माँ के जयकारे, सुनकर जयकारा बार बार, सुनकर जयकारा बार बार। और क्या जयकारा था? प्रेम से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, जय माता दी, जय माता की, हाँ जय माता दी। जय माता की। सुनकर जयकारा बार बार, सुनकर जयकारा बार बार। मैया गई सुत पे वार वार, मैया गई सुत पे वार वार। दे बैठी अपना, दे बैठी अपना प्यार प्यार, मनोहार गया है डोल डोल। तो करना क्या है? मनोहार गया है डोल डोल। अब तो दोनों हाथ खोल लीजिए। माँ का बोल बोल जयकारा, माँ का बोल जयकारा माँ का बोल बोल, जयकारा माँ का बोल, जयकारा माँ का बोल बोल, जयकारा माँ का बोल। जयकारा माँ का बोल बोल, जयकारा माँ का बोल। जयकारा शेरों वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। इरादे लाख बनती है और बन के टूट जाती है, वही दरबार आते हैं जिन्हें मैया बुलाती है। वही दरबार आते हैं जिन्हें मैया बुलाती है। क्योंकि माँ के मर्जी के बगैर इस संसार में एक दाना नहीं हो सकता। किसी का आना जाना कैसे हो सकता है? हो सकता है राम जी भैया? नहीं नहीं। पहली बात तो आप जितने लोग भी यहाँ आए, आप परम सौभाग्यशाली हैं। पूछिए क्योंकि माँ जब आई, मान लीजिए भी कोई बहुत बड़ा अधिकारी आपका आके आपके घर में बैठ जाए, है ना, या मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी आकर बैठ जाए, तभी आप देखेंगे कि मिलने वालों की होड़ लग जाएगी, लग जाएगी। तो आप सोचिए कि ये ऐसी शक्ति है, ये ऐसी माँ है, माँ आदिशक्ति जगत जननी ज्वाला। कितने लोग गए हिमाचल में माँ ज्वाला दी दरबार? कोई गया है? 1 2 3 4 5 6 लोग। अच्छा, हमारे गुरु जी भी गए, हम भी गए हैं। और जो लोग गए हैं माँ ज्वाला जी दरबार, वो जानते हैं कि माँ से मिलने के लिए कितने किलोमीटर जाना पड़ता है। ठीक, फिर माँ से मिलने के लिए जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कितने हजारों की संख्या की भीड़ के लाइन में लगना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाकर अवसर आता है माँ से मिलने के लिए, और वो भी 2 सेकंड का। क्यों राम जी भैया? मंदिर में कितनी देर रुके? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। 2 मिनट तो बहुत हो गए, है ना? 2 सेकंड आपको रुकने का मौका मिलता है, और वही माँ आज पूरी रात आपके साथ ये रात बिताने के लिए यहाँ आई है आपके आगे में। बोलिए सच्चे दरबार। तो इसे छोड़ के आप व्यर्थ में कहाँ इधर उधर व्यस्त हैं? आइए इससे मिलिए, क्योंकि वहां मिलने जाओगे 2 मिनट में ना कुछ कह पाओगे ना कुछ कर पाओगे, यहाँ तक हो सकता है देख भी ना पाओगे। बहुत सारे लोग तो दरबार से बाहर निकलते तो पूछते कि हमको तो कुछ पता ही नहीं चला कहाँ पे क्या था, है ना? तब सोचिए वो माँ आज आई है, अब इससे सुंदर अवसर और क्या हो सकता है? और उस माँ ने आने के बाद आपको बुलाया है अपने साथ रात बिताने के लिए।
तो आप परम सौभाग्यशाली है ना, तो एक बार अपने अपने लिए जोरदार जयकारा लगाइए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। पहली बात तो ये कि वो बहुत सौभाग्यशाली जो जागरण में आए, लेकिन वो परम सौभाग्यशाली होते हैं जो जागरण करवाए। क्यों क्यों सुनिए। यूं तो इच्छा मन में हर कोई धरता कि यूं तो इच्छा मन में हर कोई धरता, यूं तो इच्छा मन में हर कोई धरता, लेकिन मैया का जागरण तो कोई कोई करता, मैया का जागरण तो कोई कोई करता, मैया का जागरण तो कोई कोई करता। ओ यूं तो इच्छा मन में हर कोई धरता, यूं तो इच्छा मन में हर कोई धरता, यूं तो इच्छा मन में हर कोई धरता, मैया का जागरण तो कोई कोई, मैया का जागरण तो कोई कोई करता, मैया का जागरण तो कोई कोई करता। ओ साचे दरबार की जय हो। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, ताली बजा के, हाँ हाथ उठा के, मेरी माँ बोली। केवल आंखों को बंद करके महसूस करिए कि आप माँ ज्वाला देवी दरबार में। बंद कर लीजिए आंखें। दुनियादारी देखने में पड़े रहेंगे तो फिर वो नहीं देख पाएंगे जो देखना था, है ना। आइए नैनों को बंद करिए, डूबते हैं भक्ति के रस में। कैसे? प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, माँ ज्वाला रानी, मैया कल्याणी, माँ शेरों वाली, माँ काली भवानी, माँ लाटा वाली, माँ जोता वाली, माँ लता वाली, माँ पिंडी रूपा, मैया कल्याणी, माँ शेरों वाली, माँ जोतो वाली, माँ भेदों वाली। क्योंकि निद्रा से रड़ही तो जागरण कहता है, जागरण की रात को जो जाग कर बिताता है, जागरण की रात जो जाग कर बिताता है, जागरण की रात को जो जाग कर बिताता है। इसलिए बार बार जयकारे लगवाए जा रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कि आप ताली बजाते रहिए। हैं? क्यों? क्योंकि अगर ताली नहीं बजी तो आप सो जाएंगे, और अगर जयकार नहीं लगा तो फिर भजन कैसा, है ना। इसलिए तुम काम करिए। निद्रा से रड़ही, निद्रा से रड़ही तो जागरण कहता है, जागरण की रात को जो जाग के बिताता है, जागरण की रात को जो जाग कर बिताता है, जागरण की रात को जो जाग कर बिताता है। उसका सोया भाव जो एक रात जग लेता है। राम जी भैया, जय माता दी जय माता दी कहते हुए जो पूरी रात एक रात बिता लेता है, यकीन भाई। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी जय माता दी। निद्रा से रड़ही तो जागरण कहता है, जागरण की रात को जो जाग कर बिताता है। होता क्या है? उसका सोया भाव
अपने आप जग जाता है। उसका सोया भाग अपने आप जग जाता है। ओ उसका सोया भाग अपने आप जग जाता है। उसका सोया भाग अपने आप जग जाता है। कैसे? यही जागरण तो हर दुख हरता, यही जागरण तो हर दुख हरता, यही जागरण तो हर दुख हरता। इसलिए कह रहा हूँ क्या, उसका सोया भाग अपने आप जग जाता है। यही जागरण तो हर दुख हरता, क्योंकि जिसके घर में माँ की ये जोत जग जाती है और माँ ज्वाला, सोचिए जिनसे एक बार मिलने पे इंसान का दुख दर्द खत्म हो जाता है, जीवन बदल जाता है। जब वो प्रत्यक्ष आपके घर में आ गई है तो सोचिए अब आपका क्या होगा। जिनकी जोत आपके घर में जगमगा रही है, इस ज्योति से आपके सभी के जीवन के सितारे सदैव जगमगाते रहेंगे। ये होती है मैया की कृपा। बोलिए सच्चे दरबार की। इसलिए कह रहा हूं, यही जागरण तो हर दुख हरता, मैया का जागरण तो करता, कोई कोई करता, मैया का जागरण तो कोई कोई करता, मैया का जागरण तो कोई कोई करता, मैया का जागरण तो कोई कोई करता। और क्या करना है इस जागरण में? एक रात माँ के नाम पे जगना है ना? निद्रा देवी से रण करना है और माता का नाम जप के माता का नाम जप के कर ले आराधना, माता का नाम जप के कर ले आराधना, माता का नाम जप के कर ले आराधना। जागरण है साधना, तू साध ले ये साधना, जागरण है साधना, साध ले साधना, जागरण है साधना, साध ले साधना। और इस साधना को साधने का सुलभ साधन मैं आपको बता रहा हूँ। क्या? वंदना हो रात भर, वंदना हो रात भर, वंदना हो वंदना, हो रात भर, वंदना हो वंदना, वंदना हो रात भर, वंदना हो वंदना, वंदना हो रात भर, वंदना हो वंदना। क्योंकि ये वो माँ है जिसके सन्मुख आने पर माँ के सन्मुख किंकर काल भी है डरता, माँ के सन्मुख किंकर काल भी है डरता। मैया का जागरण करता, कोई कोई कर लो जागरण मैया का, 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 कर लो जागरण मैया का। तो कैसे जागरण करना है? प्रेम से बोलो, जय माता की, जोर से बोलो, जय माता की, ताली बजा के हाथ उठा के जय माता की, मेरी माँ बोलो, जय माता की, ओ भरती
भरती झोली, माँ भरे भंडारे, माँ पार उतारे। हाँ जोर से बोलो, जय माता दी, बोल ही नहीं रहे। जय माता दी। ताली बजा के हाथ उठा के, माँ शेरों वाली, माँ जोता वाली, हाँ जोर से बोलो, आ जय माता दी, आ जय माता दी, माँ शेरों वाली, माँ जोता वाली, आ जय माता दी, आ जय माता दी, आ जय माता दी। मैया का जागरण तो कोई कोई करता, मैया का जागरण तो कोई द्वार पे तेरे सदा रहमत बरसती है, कृपा की कोर पाने को तेरी करुणा तरसती है। नयन को मूंद कर जब भी तेरा दीदार करता हूँ, तो बड़ी सुंदर सी बस्ती माँ हृदय आंगन में बसती में बसती है। नयन को मूंद कर जब भी तेरा दीदार करता हूँ, तो बड़ी सुंदर सी बस्ती माँ हृदय आंगन में बसती। ऐ माँ ज्वाला, जब भी नैनों को बंद करता हूँ मैं आपके धाम पहुंच जाता हूँ। आइए आज मैं आप सबको मिलवा रहा हूँ उस माँ ज्वाला से जो हिमाचल में विद्यमान है और जो आज मेहमान स्वरूप हमारे आपके घर आंगन आएंगे। ठीक है, और दरबार में बैठना है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो कुछ न कर पाइए पूरी जागरण की रात, तो सिर्फ जयकारे लगाते रहिए, आपका जागरण पूर्ण माना जाएगा, है ना। जय बोलो जय माता की जय, जय बोलो जय माता की जय। क्यों? माँ की जो शरण गया, माँ की जो शरण गया हुआ वो जय। जय बोलो जय, जय जय माता की जय, जय 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 बोलो जय माता की जय। जय आ आ आ आ प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, हाँ ताली बजा के, जय माता दी, हाँ हाथ उठा के, जय माता दी, मेरी माँ भोली जय माता वो दी, भरती झोली, जय माता माँ दी, भरे भंडारे, जय माता माँ दी, पार उतारे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता हाँ दी, जय माता दी। जय माता दी। ठीक ऐसी ही आवाज दिल्ली के बादशाह अकबर के कानों तक पहुंच रही है, धीरे धीरे। जय माता
ताली बजाते रहिए मीठी मीठी। जय माता दी। ये आवाज बादशाह अकबर के कानों में पहुंच रही है। धीरे धीरे जयकारे की गूंज बढ़ने लगी। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, हाँ क्या बोलोगे। अचानक अकबर की नींद टूट गई, बादशाह अकबर की नींद। जैसे ही नींद खुली, बादशाह अकबर क्रोधित हो गया, सिपाहियों को बुलवाया और पूछा कि आखिर ये शोर कैसा हो रहा है। सिपाहियों ने बताया कि ऐ राजन, एक काफिला दिल्ली से गुजर रहा है। राम जी भैया, एक काफिला दिल्ली से गुजर रहा है, ये शोर वहीं से हो रहा है। बादशाह ने कहा सिपाहियों से कि जाओ इस काफिले के मुखिया को पकड़ लो। सिपाही गए, काफिले के मुखिया को पकड़ा और लाए, बादशाह अकबर के सामने पेश किया। बादशाह अकबर ने पूछा कि ए बंदे, तेरा क्या नाम है। भक्त ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि ए राजन, मुझे ध्यानु कहते हैं। बादशाह ने फिर पूछा कि आखिर तू ये काफिला लेके कहाँ जा रहा है। ध्यानु ने कहा कि मैं अपने माँ के मंदिर जा रहा हूँ। बादशाह हंसने लगा, कहने लगा हमने तो सुना है कि मंदिरों में तुम्हारे देवी देवता रहते हैं, ये तुम्हारी माँ कब से मंदिर में रहने लगी। ध्यानु ने कहा कि ऐ राजन, वो ऐसी माँ है जिसके सामने आप जैसा बादशाह भी पल भर में भिखारी बन सकता है। अकबर ने सोचा चल के वो शक्ति देख लूं, मैं शक्ति में कितनी वो शक्ति परख लूं। पहुंचा है माँ के मंदिर, पर श्रद्धा नहीं थी मन में, लौ जल रही अनेकों थी माता के भवन में। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज भी आप जब ज्वाला देवी दरबार जाएंगे तो वहां मंदिर में आज भी ज्योतियां जल रही हैं, 9 देवी 9 रूपों में। बोलिए सच्चे दरबार की। अकबर ने कहा ध्यानु, ये लौ ही था दिखाना। अकबर ने कहा ध्यानु, ये लौ ही था दिखाना, क्या व्यर्थ गया मेरा दिल्ली से यहाँ। अरे इससे बड़े बड़े मशाल तो मेरे महलों में जलते रहते हैं दिनों रात। ध्यानु ने कहा कि राजन, ये कोई साधारण सी ज्योति नहीं है। इस ज्योति की ज्योति से सूर्य चंद्र तारे, तीजे नेत्र में शिव ज्योति यही धारे हैं, और इस ज्योति से है जीवन, और जो कुछ भी आपको दिख रहा है सब इस ज्योति के नजारे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। अकबर ने कहा लौ की शक्ति को मैं भी जानूं, लोहे के तवे लाओ इसको बुझा के मारो। एक एक करके 10-10 mm के है 7 तवे रखे, है 7 तवे रखे, न कम हुआ उजाला, वो ज्योति जल रही थी बनकर विशाल ज्वाला। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ज्वाला विशाल देखी तो बढ़ गई हैरानी, ज्वाला को बुझाने को छोड़ा नहर का पानी। कई नहरों का रुख मोड़ दिया, लेकिन वो ज्योति बुझी नहीं बल्कि प्रचंड ज्वाला बन गई। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अकबर ने कहा ध्यानु है एक मेरी इच्छा। अकबर ने कहा ध्यानु है एक मेरी इच्छा, लूंगा मैं तेरी ज्वाला की और एक परीक्षा। सन्मुख खड़ा था घोड़ा पर वार किया ऐसा, एक झटके में कटा है सरवार किया ऐसा। अकबर ने कहा ध्यानु मैं और कुछ ना जानू, अब जो घोड़े का सर जो जोड़े तो तेरी माँ को मैं भी। अकबर ने हंस के कहा माता को अजमाऊंगा। अकबर ने हंस के कहा माता को अजमाऊंगा। काटा जो घोड़े का सर तेरी माँ से ही जुड़वाऊंगा। काटा जो घोड़े का सर माता से जुड़वाऊंगा। हो काटा जो घोड़े का सर माता से जुड़वाऊंगा। हो माँ में
है शक्ति कितनी आज से जान लूं, जोड़ दे जो घोड़े का शर्मा को मैं भी मान लूं, जोड़ दे जो घोड़े का शर्मा को मैं भी मान लूं। माँ में है शक्ति कितनी, माँ में है शक्ति कितनी आज से जान लूं, जोड़ दे जो घोड़े का शर्मा को मैं भी मान लूं, जोड़ दे जो घोड़े का शर्मा को मैं भी मान लूं। माँ में शक्ति है आ नहीं, माँ में शक्ति है आ नहीं, आज हो गते। जय बोलो जय 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 माता की जय, जय बोलो जय माता की जय। आ आ बोला है ध्यानु ए माँ लाज तेरे हाथ है, बोला है ध्यानु है माँ लाज तेरे हाथ है, घोड़े का सर जोड़ना कौन सी बड़ी बात है, घोड़े का सर जोड़ना कौन सी बड़ी बात है, घोड़े का सर जोड़ना कौन सी बड़ी बात है। ध्यानु कह रहा है कि माँ तुझ में इतनी शक्ति है कि तू राई को भी पर्वत कर सकती है, वाह। घोड़े का सर जोड़ना कौन सी बड़ी बात है, घोड़े का सर जोड़ना कौन सी बड़ी बात है। ओ ध्यान ध्यानु ने लगाया किंतु सर्वो ना जुड़ा, ध्यानु ने लगाया किंतु सर्वो ना जुड़ा, हाथ में तलवार लेके ध्यानु आगे को बढ़ा, हाथ में तलवार लेके ध्यानु आगे को बढ़ा, ध्यान ध्यानु ने लगाया किंतु सर्वो ना जुड़ा, हाथ में तलवार लेके ध्यानु आगे को बढ़ा, हाथ में तलवार लेके ध्यानु आगे को बढ़ा, हाथ में तलवार लेके ध्यानु आगे को बढ़ा। काट डाला ध्यानु ने सर, काट डाला ध्यानु ने सर, खाया नहीं वे। जय बोलो जय 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 माता की जय, जय बोलो जय माता की जय। आ आ ध्यानु ने बुलाया पर ना आई माता ज्वाला। सोचिए ध्यानु जैसा भक्त जो नंगे पैर निरंतर माँ ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहा है, अटूट भक्ति रखने वाला, अटूट विश्वास रखने वाला, वो भक्त मैया को बुला रहा है और माँ नहीं आ रही है। कल्पना करिएगा कि कभी हमें जरूरत पड़ी तो हमारे बुलाने पे माँ आएगी, क्या हम इस योग्य हैं? ध्यानु ने बुलाया पर ना आई माता ज्वाला, तो ध्यानु ने माँ के चरणों में सर को काट डाला, क्योंकि ध्यानु ने ध्यान लगा रखा है, ध्यानु ने ध्यान लगा रखा है, घोड़े का शीश कटा रखा है, घोड़े का शीश कटा रखा है। जब ध्यानु ने माँ के चरणों में सर को काट डाला तो ध्यानु की देह भक्ति विस्मय हुआ बड़ा है, और मैया की ममता डोली तो आना ही पड़ा है। और जैसे ही माँ आई, प्रकृति से रावाली माँ, ध्यानु का सर जुड़ गया, प्रकृति से रावाली माँ, ध्यानु
ध्यानों का सर जुड़ गया, प्रकृति शेरा वाली माँ, ध्यानों का सर जुड़ गया। घोड़े के धड़ से वो सर फौरन उधर जुड़ गया, घोड़े के सर से वो सर फौरन उधर जुड़ गया। सोचिए, प्रकृति शेरा वाली माँ, ध्यानु का सर जुड़ गया। और जब ध्यानु का सर जुड़ा तो उसने देखा क्या, घोड़े के धड़ से वो सर फौरन उधर जुड़ गया। जब किया नादान माता ने चमत्कार है, राजा अकबर कहे पड़ा मैं तेरी जय जयकार है। राजा अकबर कहे पड़ा मैं तेरी जय जयकार है, राजा अकबर कहे पड़ा मैं तेरी जय जयकार है। ओ जब किया नादान माता ने चमत्कार है, राजा अकबर कहे पड़ा मैं तेरी जय जयकार है। राजा अकबर कहे पड़ा मैं तेरी जय जयकार है, राजा अकबर कहे पड़ा मैं तेरी जय जयकार है। सूर्य शशि गूंज उठा, सूर्य शशि गूंज उठा, नारा उस समय जय बोलो जय 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 माता की जय हो, जय बोलो जय हो माता की जय। अकबर को विश्वास हो गया माँ पे, मान गया माँ की शक्ति को। और जब मान गया राम भैया, तो बुलवाया पंडितों को, राजा ने पूछी युक्ति। भाई वाह, बुलवाया पंडितों को, राजा ने पूछी युक्ति, मैया पे करी शंका कैसे मिलेगी मुक्ति। मुक्ति। सबने सलाह दी यदि तू नंगे पांव जाए दिल्ली से हिमाचल तक। सोचिए, एक बादशाह से कहा जा रहा है कि तू नंगे पांव जाए, मैया प्रसन्न होगी यदि छत्र तू चढ़ाए। छत्र तो चढ़ाए। भाई वाह। तो बनवाया है 1.25 मन सोने का छत्र न्यारा, कांधे पे धार करके वो ज्वाला जी सिधारा। पर मन में उठ रहा था देखो विचार कैसा, पर मन में उठ रहा था देखो विचार कैसा, मैया पे चढ़ा होगा अब तक न छत्र ऐसा। और सर्वस्व यश अकबर का आज से बढ़ेगा, सर्वस्व यश अकबर का आज से बढ़ेगा, सोना मेरे खजाने का माँ के सर चढ़ेगा। भाई वाह। अहंकार आ गया राजा के मन में। तो सोने का छत्र जिस दम माँ पे लगा चढ़ाने, राजा के हाथ कांपे लगे, पांव लड़खड़ाने। भाई वाह। वो छत्र गिर पड़ा है और हो गया है खंडित। नादान है तू राजा कहने लगे हैं पंडित। पंडितों ने कहा कि भाव का अभाव रहा, माँ पे छत्र चढ़ न सका, और जब भक्ति में ही श्रद्धा नहीं तो माँ को क्या मनाओगे। क्या मनाओगे। भाई वाह, बहुत अच्छे बेटे। आज भी जब आप माँ ज्वाला देवी दरबार जाएंगे और जब आप आरती हॉल में जाएंगे तो वो छत्र एक शीशे के जार में आज भी रखा हुआ है, और वो खंडित छत्र किस धातु में परिवर्तित हो गया वो अभी तक वैज्ञानिक पता ही लगा रहे हैं कि आखिर वो धातु कौन सा है। ये है मैया की कृपा, बोली सच्चे दरबार की जय। इसलिए कह रहा हूं क्या, माता की ही शक्ति से संसार सारा चले, माता की ही शक्ति से संसार सारा चले, माता की ही शक्ति से संसार सारा चले, माता की ही भक्ति से जीवन हमारा पले, माता की ही भक्ति से जीवन हमारा चले, माता की ही भक्ति से जीवन हमारा पले। आप मानते हो या ना मानते हो, लेकिन हम मानते हैं, हमारे राम भैया मानते हैं, हमारे पंडित जी मानते हैं, हमारे चाचा श्री मानते हैं, और जो माँ को मानते हैं वो ये बात मानते हैं क्या, माता की ही शक्ति से संसार सारा चले, माता की ही भक्ति से जीवन हमारा पले, और
माता के बल से दिन और रात है, माता के बल से दिन और रात है, सर पे जो हाथ माँ कटर की क्या बात है, सर पे जो हाथ मकदर की क्या बात है, सर पे जो हाथ मकदर की क्या बात है। ओ माता के बल से दिन और रात है, सर पे जो हाथ माँ कटर की क्या बात है, सर पे जो हाथ मकदर की क्या बात है, सर पे जो हाथ मकदर की क्या बात है। मैया जो न चाहे टूटे, मैया जो न चाहे टूटे जीवन की लय। अब आप सोच रहे होंगे कि जीवन की लय कैसी होती है। जब लोग आईसीयू में एडमिट होते हैं तो ईसीजी पे जो पैरामीटर डिस्प्ले होता है जिसको हार्ट बीट बोलते हैं, है ना, वो ऐसी कंपोजिशन है हमारी दिल की धड़कनों से जो बीट निकलती है, इसे स्वयं मैया ने स्वतः कंपोज किया है ना। सबसे अच्छी धुन इस पूरे संसार की, और ये ऐसा संगीत है कि जिस दिन ये बंद हुआ उस दिन सारा गेम ओवर हो जाता है। मैया जो न चाहे टूटे, मैया जो न चाहे टूटे जीवन की लय। जय बोलो जय 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 माता की जय, जय बोलो जय ओ माता की जय। आ आ आ मैया जो ना चाहे टूटे जीवन की लय। जय बोलो जय, बोलिए सच्चे दरबार की। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित रमा। बोलिए भोलेनाथ की जय। तो डमरू वाले ओ डमरू वाले अब की सावन में मुझे, अब की सावन में बाबा देवघर बुला ले। डमरू वाले ओ डमरू वाले, डमरू वाले ओ डमरू डमरू वाले ओ डमरू वाले। अब के सावन में मुझे, अब के सावन में मुझे देवघर बुला ले। डमरू वाले ओ डमरू वाले, डमरू वाले ओ डमरू वाले। जय हो भोला भंडारी तेरी लीला है न्यारी। जय हो भोला भंडारी तेरी लीला है न्यारी। ओ जय हो भोला भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। अरे बाबा बीते वर्षों में क्रम ये नहीं टूटा है। जग सारा छूटा लेकिन दर नहीं छूटा है। ओ बीते वर्षों में क्रम ये नहीं टूटा है। जग सारा झूठा लेकिन
दरवेद न छूटा है। हुई क्या खता हमसे, हुई क्या खता हमसे, हमें फिर बुला ले डमरू वाले। ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले। आसों के सावन में हम, अब के सावन में हमें देवघर बुला ले डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले। डमरू वाले, ओ डमरू वाले। ये हमारे राम भैया की फरमाइश है। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विद्यमान, माँ पार्वती जी 16 श्रृंगार करके भोले बाबा के समक्ष पहुंचती है। भोले बाबा ने जैसे ही देखा माँ पार्वती को तो पूछा कि हे देवी, आज आप इतना श्रृंगार करके कहीं जाने का प्रयोजन है क्या? पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे नाथ, आज वृंदावन में, वृंदावन के निधि वन में बाके बिहारी लाल रास लीला रचाने जा रहे हैं। सारी देवियां गोपियों का रूप रख के उस रास लीला में सम्मिलित होने जा रही हैं। सो आज मेरी भी इच्छा है और मैं भी उस रास लीला में सम्मिलित होने के लिए जा रही हूँ। बस मैं यहाँ आपकी स्वीकृति लेने के लिए आई। भोले बाबा ने कहा ठीक है, आपको जाना है आप जाइए, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है कि आप अगर हमें भी अपने साथ ले चले तो हमको भी कन्हैया के दर्शन मिल जाएंगे। मैया पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, आप वाकई वास्तव में बड़े भोले, बड़े भोले हैं आप। अरे उस रास लीला में सिर्फ स्त्रियां और गोपियां जा सकती हैं, सिर्फ गोपियां रहती, पुरुषों के नाम पे सिर्फ कन्हैया रहते और बाकी सारी गोपियां रहती। और उस रास लीला के बाहर जो पहरेदार रखे गए हैं वो पुरुषों को अंदर प्रवेश लेने नहीं देते हैं, क्योंकि वहां पुरुष प्रवेश निषेध है। जेंट्स नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है बाहर। आप जाएंगे तो गेट से बाहर हो जाएंगे, खामा व्यर्थ में परेशान नहीं। क्योंकि वृंदावन में रास हो रहा, जाति केवल नारी, मैं कैसे जा सकता हूँ ये सोच रहे त्रिपुरारी। भोले बाबा मैया पार्वती से कहने लगे कि देखिए, हमारी बड़ी प्रबल इच्छा है कि आप हमें ले चलें, हम भी कन्हैया के दर्शन कराएं। मैया पार्वती कह रही है कि हे प्रभु, आप खामा हमें परेशान कर रहे हैं। सारी देवियां जा चुकी उस रासलीला में पहुंच गई हैं, सबसे पीछे हम ही हैं। अभी रासलीला भी संपन्न हो जाएगी और हम सम्मिलित भी नहीं हो पाएंगे। भोले बाबा कहने लगे नहीं, आपको जाना है तो ठीक है, लेकिन साथ में हमको लेके चलिए। पार्वती जी बहुत परेशान हो गई, कहने लगी प्रभु आप नहीं चल पाएंगे। भोले बाबा ने कहा कि जो कुछ आप कहेंगे हम सब कुछ कर सकते हैं, जो कहिए वो हम करने तैयार हैं, बस हमको उस रास लीला में ले चलिए। तो पार्वती जी कह रही है ठीक है, अगर आप चलना चाहते हैं तो सुनिए आपको करना क्या होगा। एक गोटेदार चुनरी, एक गोटेदार चुनरी माथे पे डार के, अगर चलना है तो भोला बन जाओ, भोला बन जाओ, भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ, भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ, भोली घुंघटा निकाल के। एक गोटेदार चुनरी, एक गोटेदार चुनरी
माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घुघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोले घुघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोले घुघटा निकाल के। और अगर चलना है उस रासलीला में तो सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना रे सजना। सजना रे सजना रे सजना। भोले बाबा गए श्रृंगार कक्ष में, पार्वती मैया की एक साड़ी निकाली, उसको लपेटा और पार्वती जी के सामने आ गए, खड़े हो गए, कहने लगे चलिए अब चलते हैं। मैया पार्वती ने पैर से लेकर सर तक भोले बाबा को निहारा और कहने लगी कि आप तो डूबेंगे सनम, हमको भी ले डूबेंगे, आपके चक्कर में हम भी वहां बाहर कर दिए जाएंगे। भोले बाबा कहने लगे कि आखिर कमी क्या है, तुमने कहा था घूंघट निकालने, देखो हमने घूंघट निकाल लिया। पार्वती मैया कह रही है कि अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। भोले बाबा ने पूछा कि क्या क्या सुधार करना है, आप बताइए। मैया पार्वती बता रही है क्या, बिच्छू बाला नाग की माला, हे भोलेनाथ, बिच्छू बाला नाग की माला, तीजा नयन कराला, ये चंदा का उजियाला, ये चंदा का उजियाला, ये चंदा का उजियाला। आपने अपने मस्तक पर 2000 वाट वाला जो CFL लगा रखा है, 3 किलोमीटर दूर से पकड़ जाएंगे कि कुछ मामला गड़बड़ है। भाई चंद्रदेव वहां चमक रहे हैं, उनकी चमक कोई चीज छुपा सकती है? नहीं नहीं। बिच्छू बाला नाग की माला, तीजा नयन कराला, ये चंदा का उजियाला। और इसके बाद जहरीला है कंठ ये नीला, जहरीला है कंठ ये नीला, संग में करिया काला, प्रभु जो है बड़ा विकराला राला। कहीं ऐसा ना हो कि आप वहां नृत्य में मस्त हो जाएं और ये सब निकल के इधर उधर घूमने लगे, तो खामा उस रासलीलम भगदड़ मच जाएगी। इसलिए इन सब को रखना पिया, इन सब को रखना पिया, आंचल में संभाल के, भोला बन जाओ भोली घुघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोले घुघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोले घुघटा निकाल के। सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना रे सजना। फिर भोले बाबा गए, बिच्छू वाला नाग की माला सब छिपाया, आए पार्वती जी के समक्ष प्रस्तुत हुए, कहने लगे देखिए अब तो कोई कमी नहीं। भोले बाबा ने कहा कि देखिए अब तो कोई कमी नहीं है। मैया पार्वती हंसने लगी, कहने लगी कि हे प्रभु, आपको सजा पाना बहुत कठिन कार्य है। भोले बाबा ने कहा कि अब क्या समस्या है, तो पार्वती जी बता रही है क्या, सब छुप जाएगा गंगा का, हे प्रभु, आपने अपने सर पे जो ये वाटर सप्लाई लगा रखी है 24/7 वाली, जो निरंतर चलती रहती है, सब छुप जाएगा गंगा का, कैसे छुपेगा पानी, पिया होगी बड़ी परेशानी, होगी बड़ी परेशानी, होगी बड़ी परेशानी। और अगर सिर्फ नृत्य करने से काम चल जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वहां तो मर्दानी आवाज करोगे, कैसे पिया जनानी जाएगी पहचान जानी, क्योंकि गाना भी पड़ेगा, सिर्फ डांस करने से काम नहीं होगा। और सबसे ज्यादा डर एक बात का है
कि सारी गोपियां तो वहां इठला इठला के चल रही हैं और आप बिल्कुल अटेंशन। पकड़े न जाओ कहीं, पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पे, भोला बन जाओ, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। किसी प्रकार से सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना सजे और सज धज के जब पहुंचे निधिवन तो देखा रास लीला आरंभ हो चुकी थी। किसी तरीके से मैया पार्वती और भोले बाबा उस रास लीला में छुपते छुपाते सम्मिलित हो गए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और वहां रास लीला हो रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे 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 श्री राधे 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 राधे। अच्छा, छुपते छुपाते सम्मिलित हो गए। नृत्य करते करते कन्हैया की नजर अचानक भोलेनाथ पे पड़ गई। समझ गए कुछ मामला गड़बड़ है। खैर, नृत्य करते करते भगवान भोलेनाथ का हाथ भगवान कृष्ण के हाथों में आ गया। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। झटपट घूंघट का पट देखो, उलट दिया नट खट ने तो लगा नजारा छटने, लगा नजारा छटने, लगा नजारा छटने। देख के झंझट भागे शूझट। भोले बाबा समझ गए कि फंस गए। भागने की फिराक में भोलेनाथ देख के झंझट भागे शिवझट, कहा तभी नट खटने लगे, कहा तुम हटने हटने। और गोपी का रूप रख के आए हो बाबा, आप बड़े सुंदर लग रहे हो, अब यही रह जाओ। आज भी जब आप निधिवन जाएंगे तो ठीक निधिवन के गेट के सामने आज भी मौजूद है गोपेश्वर नाथ मंदिर है, जहाँ भोले बाबा को सुहाग की सामग्रियां चढ़ाई जाती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और कन्हैया कह रहे हैं, नादान दर्शन करते, नादान दर्शन करते जाओ नंद लाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा 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 निकाल के। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। मैया पार्वती की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो।